हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस पे एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इक्वेशन सेटअप करना है, मींस इक्वेशन बनाना है। आपको स्टेटमेंट दी रहेगी, उस स्टेटमेंट से आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना है एंड सॉल्व देम, फिर उसको सॉल्व करना है टू फाइंड द अननोन नंबर्स। उसमें जो अननोन नंबर्स है फिर उसको आपको फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग केसेस। आपको ढेर सारे केसेस गिवन है, तो अभी मैंने पहला केस लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस जो स्टेटमेंट दी है उससे आपको एक इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है अननोन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ए पार्ट। ए पार्ट में है add 4 to 8 times नंबर you get 60, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर की बात हो रही है जो कि हमें नंबर गिवन नहीं है, तो हम इसको एक वेरिएबल x मान लेंगे। आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, कोई भी लेटर अज्यूम कर सकते हो। तो मैं x मान रही हूं, यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू, मैंने उस नंबर को x मान लिया। अब कह रहा है एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। 8 टाइम्स अ नंबर क्या होगा? यहां लिखिए 8 टाइम्स अ नंबर। अगर नंबर का मैं 8 टाइम्स कर दूं तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू एक्स। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 8 इंटू एक्स, या फिर इसी को मैं 8x भी बोल सकती हूँ। फिर क्या कह रहा है? एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। क्या करेंगे? एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। ये क्या बनेगा? ये बनेगा जब हम 8 टाइम्स अ नंबर दैट इज 8x में 4 ऐड कर दें, तो ये बन गया एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। ये बन गया 8x plus 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब आप 8 टाइम्स अ नंबर में 4 ऐड करोगे तो आपको 60 मिलता है। कितना मिलता है? 60। तो यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 8 टाइम्स अ नंबर प्लस 4 जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है? 60। तो यहां लिखिए 8x plus 4 इज इक्वल टू क्या? 60, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पे अननोन नंबर है, ठीक है। तो 8x को इस साइड छोड़िए और ये प्लस 4 जब उस साइड जाएगा, जब हम प्लस 4 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये अपना साइन चेंज करेगा और ये हो जाएगा -4। यहाँ 60 है, ये प्लस 4 इधर आया, -4 हो जाएगा। 60 में से 4 गया 56, 8x इक्वल टू 56 आया। x की वैल्यू निकालनी है, यहां से 8 हटाना पड़ेगा। 8 यहां मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो यहाँ पे आपको बोल रहा था कि फाइंड द अननोन नंबर्स। आपको अननोन नंबर फाइंड करना है, तो वो जो अननोन नंबर मैंने माना था x, उसकी वैल्यू आ गई है 7। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? द अननोन नंबर इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ गया? 7। यही आपका आंसर है। अननोन नंबर इसमें पूछा था तो x इक्वल टू क्या आ गया? 7। दिस इज द आंसर, ओके। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है बी पार्ट? 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। यहाँ पे भी एक नंबर की बात हुई है। ये नंबर अननोन है, हमें ये नहीं पता कि क्या नंबर है, तो हम इसको कोई वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। तो हम इस नंबर को मान लेते हैं लेट अ नंबर इज इक्वल्स टू, क्या मान ले इस नंबर को? कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपकी y मानती हूँ। क्या मानती हूँ? y। लेट अ नंबर इज इक्वल्स टू y। अब कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, तो इसका 1/5 कितना होगा? 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 का मतलब 1/5। th लगा है, th का मतलब डिवाइड में 5 होगा। 1/5 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई बाय y। 1/5 मल्टीप्लाई बाय y, इसको बोलते हैं 1/5 ऑफ अ नंबर। नंबर था y, इसको लिख सकते हो
1/5 y, या फिर इसी को लिख सकते हो आप y/5, ठीक है, y/5, y 1 जा y एंड 5 1 जा 5, ठीक है, y/5 इसको लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, -4, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। अब यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, ये है वो नंबर y/5, हमने निकाल लिया 1/5 ऑफ अ नंबर है y/5 -4, इसमें अगर आप -4 करोगे तो गिव्स का मतलब आपको मिल रहा है, मींस इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3, y/5 -4 इज इक्वल टू 3। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब इसमें जो अननोन है इसको आप लोग को फाइंड आउट करना है, मींस सॉल्व करना है, सॉल्व करना था ना, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखिए y/5, ये -4 इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पहले 3 है, 3 लिखिए, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा तो 4 3 7 और यहाँ पे है y/5। अब देखिए आपको निकालनी y की वैल्यू है, इस 5 को भी यहां से हटाना पड़ेगा, 5 इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 × 5, 7 5 जा 35, y की वैल्यू क्या आ गई, 35। तो आपका नंबर यही था, अननोन यही था y, तो अननोन की वैल्यू आ चुकी है क्या, 35। दिस इज द आंसर, ओके। अब हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है सी पार्ट, इफ टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it, I get 21, ठीक है, यहां पे भी एक नंबर की बात हुई है जो कि अननोन है, इसको हम लोग कुछ वेरिएबल मान लेंगे, तो यहाँ पे हम इस नंबर को मान ले रहे हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो हम x लेंगे, ठीक है, x। क्या कह रहा है, इफ टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, अब 3/4 ऑफ अ नंबर क्या होगा, 3/4 ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा, 3/4 इसका, 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ अ नंबर मींस ऑफ x, तो 3/4 ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3/4 इंटू x हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3/4x, ठीक है, मल्टीप्लाई को हटा दिया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन प्रेजेंट है बट दिख नहीं रहा, 3/4x। अब क्या कह रहा है, इफ टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, हमने ले लिया 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it, अब जब इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो I get 21, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 21। अब चलिए लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 3/4 ऑफ अ नंबर मींस 3/4 इंटू x एंड ऐड 3 to it, इसमें 3 ऐड करिए तो क्या मिल रहा है, I get 21 मींस इज इक्वल्स टू 21, मुझे इसके बराबर मुझे 21 मिल रहा है। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करना है, वेरिएबल यहाँ पे x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस +3 को इस साइड भेजेंगे, -3 हो जाएगा, तो यहाँ 3/4x इज इक्वल टू 21 - 3, 21 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया 8 एंड 18 आ जाएगा, यहाँ है 3/4x। अब आपको ये 4 हटाना है, देखिए 4 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3x इज इक्वल टू, ये 4 इस साइड आएगा तो 18 × 4, ठीक है। अभी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, अभी इस 3 को भी हटा दे रही हूँ, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, x इक्वल टू हो जाएगा 18 × 4 डिवाइड बाई 3। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 16 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 6 4 जा क्या आ गया, 24, x की वैल्यू आ गई 24। यही आपने माना था कि वो नंबर x है और x अननोन था, तो अननोन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, क्या आ गया, 24, दिस इज द आंसर। अब हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है डी पार्ट, when I subtracted 11 from twice a number the result was 15। यहाँ पे भी एक नंबर अननोन है, इसको सबसे पहले कुछ वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट अ नंबर इज इक्वल्स टू, क्या मानना चाहेंगे आप, m मान लीजिए, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट का लेटर आप ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे m माना है। When I subtracted 11 from twice a number, अब ट्वाइस अ नंबर कर दीजिए, देखिए ट्वाइस अ नंबर बोल रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए ट्वाइस
अ नंबर, कितना हो जाएगा ट्वाइस अ नंबर मीन्स, ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स, मीन्स 2 इंटू एम, 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 2 इंटू एम हो गया, इसको हम लोग 2m भी लिख सकते हैं। तो हमने इस नंबर का ट्वाइस भी कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 11 को किसमें से, फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, इस 2 टाइम्स नंबर को, नंबर में से जब मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 15 मिला। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ट्वाइस अ नंबर में से जब मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे 15 मिला। ठीक है, मीन्स इज इक्वल्स टू 15। अब इसी को सॉल्व करना है, आपकी इक्वेशन बन चुकी है, दिस इज द इक्वेशन। देखिए ये भी आपको बताना है, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है सेटअप द इक्वेशन, तो हमने ये इक्वेशन सेटअप कर लिया। इस इक्वेशन पे आप लोगों को ध्यान देना है। अब चलिए 2m, ये -11 इस साइड जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 11, 5 1 6 1 1 2 26, 2m इज इक्वल टू 26 आ गया। m की वैल्यू निकालनी है, 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया 13। तो ये जो अननोन आप लोगों ने अज्यूम किया था, जो अननोन नंबर था m, तो m की वैल्यू निकल आई है क्या, 13। दिस इज द आंसर। देखिए आपके क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है, सबसे पहले आप इक्वेशन सेटअप करिए, फिर उसको सॉल्व करिए टू फाइंड द अननोन नंबर। तो हमने ये इक्वेशन सेटअप कर ली और ये आंसर निकाल लिया अननोन का। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम ई पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है ई पार्ट, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज। ठीक है, नोटबुक्स ही हैज, द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज, मुन्ना के पास जितनी नोटबुक है, ठीक है, मुन्ना के पास जितनी नंबर ऑफ नोटबुक है उसका थ्राइस। ठीक है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, 50 से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया जितना उसके पास नोटबुक था उसका थ्राइस। ठीक है, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, फिर उसको मिला कि रिजल्ट में उसको 8 मिला, मींस इज इक्वल्स टू उसको 8 मिला, जो भी इस साइड फॉर्म किया उसने इज इक्वल्स टू उसको 8 मिला। चलिए सबसे पहले ये द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज मींस मुन्ना हैज, मुन्ना के पास कितनी नोटबुक है ये अननोन है, तो सबसे पहले हम इसको कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लेट मुन्ना हैज x नंबर ऑफ नोटबुक्स। ठीक है, हमने मान ली है कि मुन्ना के पास x नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं। ठीक है, अब इसका थ्राइस करना है, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक क्या हो जाएगा, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ये जो भी वेरिएबल आप लोगों ने माना है 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, है ना। अब क्या कह रहा है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट कर रहा है 50 में से, फ्रॉम 50 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है ये थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक मींस 3x, तो 50 माइनस 3x कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, उसको 8 मिल रहा है। तो यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 50 में से मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक मींस 3x, तो उसको क्या मिला, उसको 8 मिला। समझ में आया, ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब इसको जो है यहां से अननोन की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करके। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x यहाँ पे वेरिएबल है, माइनस का 3x है, माइनस का 3x इधर लिखिए, ये जो प्लस का 50 है ये इसको इस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ 8 है, ये प्लस 50 इधर आ जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3x है। अब माइनस का 50 और प्लस का 8 क्या आएगा, देखिए अपोजिट साइन से नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 50 में से 8 गया आएगा 42, और साइन क्या लगेगा, जो लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर यहाँ 50 है, 50 का साइन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लगेगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों साइड है माइनस तो काट देंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है,
3 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेज दीजिए, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42/3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी आया 1, बन गया 12, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 14। दिस इज द आंसर। तो इसका इक्वेशन ये था, और इस इक्वेशन में जो अननोन था x, वो ये है। जो हमने x माना था कि मुन्ना के पास x नंबर ऑफ नोटबुक्स है, तो इसका मतलब मुन्ना के पास कितनी नोटबुक है, मुन्ना के पास 14 नोटबुक है, 14 नोटबुक्स थी मुन्ना के पास। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम एफ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है एफ पार्ट? इला थिंक्स ऑफ अ नंबर। इला एक नंबर के बारे में सोचती है, उसके मन में एक नंबर है, ठीक है। इफ शी एड 19 टू इट, जब वो उसमें 19 ऐड करती है, एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और फिर उसके सम को 5 से डिवाइड करती है, तो शी विल गेट 8, उसको 8 मिला। ठीक है, तो हमें ये नंबर नहीं पता, ये नंबर अननोन है। सबसे पहले इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। सपोज इसको मैंने z मान लिया, क्या z। तो चलिए, लेट द नंबर इज इक्वल टू z, हमने z मान लिया। अब कह रहा है इफ शी एड 19 टू इट, अब लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट जो क्वेश्चन कह रहा है हम उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इफ शी एड 19 टू इट, जब वो इसमें 19 ऐड करती है, मींस z प्लस 19, एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और जो ये सम आया, इसको उसने जब 5 से डिवाइड किया, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको 8 मिल रहा है, मींस इज इक्वल्स टू 8। चलिए ये नंबर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका इक्वेशन बन गया, यही आपका इक्वेशन है। हमने इक्वेशन सेटअप कर लिया है। अब इसको सॉल्व करके अननोन नंबर निकालना है। चलिए, ये 5 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो z प्लस 19 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5, 8 5 जा 40 हो जाएगा। यहाँ है z प्लस 19, ये 19 इधर प्लस में है, इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 19। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई 21। यही आपका अननोन नंबर है, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जो इला ने अपने मन में जो सोचा था, इला थिंक्स ऑफ अ नंबर, इला जिस नंबर के बारे में सोच रही है वो नंबर है 21। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम जी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है जी पार्ट? अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, अनवर एक नंबर के बारे में सोचता है। इफ ही टेक्स अवे 7, ठीक है, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5/2 ऑफ अ नंबर, अनवर जो है वो थिंक करता है एक नंबर के बारे में। अब वो क्या नंबर है हमें नहीं पता, चलिए कुछ मान लेते हैं कि ये नंबर क्या होगा, इसको कोई वेरिएबल नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लेट द नंबर इज इक्वल्स टू y, हमने इसको y नाम दे दिया कि जो अनवर सोच रहा है वो नंबर y है। अब क्या कह रहा है, यहाँ है 5/2 ऑफ द नंबर, सबसे पहले इसको लिखिए 5/2 ऑफ द नंबर, ये क्या होगा 5/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई द नंबर, जो नंबर आपने माना है। ठीक है, तो 5/2 इंटू वाई, इसको लिख सकते हैं 5/2 y। ठीक है, अब यहां देखिए इफ इट टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर, ये जो 5/2 ऑफ अ नंबर है, अगर इसमें से ये 7 को निकाल लेता है, टेक अवे मीन्स निकाल लेना, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना, जब ये 5/2 ऑफ द नंबर में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो उसको 23 मिल रहा है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/2 ऑफ नंबर में से जब उसने 7 को निकाल लिया, टेक अवे निकाल लिया, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको 23 मिल रहा है। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे जो अननोन है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ -7 इस साइड भेजिए, ये 5/2 y -7 उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 7, 23 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, यहाँ है 5/2 y। इस 2 को ये इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो 5y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 2, 32 जा 60, 5y इज इक्वल्स टू 60, y की वैल्यू निकालनी है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में, 30/60/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये जो अनवर ने अपने मन में एक नंबर सोचा था y, तो उसके मन में वो नंबर था 12। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ये है इक्वेशन और ये है उसका सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।